हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग वोकैब का ट्रिक सीख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया ट्रिक देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब मेरे पास क्या होता है? डू अवे विथ वॉली। डू अवे विथ वॉली, इसका मतलब मेरे पास होता है किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देना। अब इसका हम लोग ट्रिक क्या बनाएंगे? इसको भी जैसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए बी, और इसको हम OLISH को हम लोग क्या कर देंगे? पॉलिश। ठीक है, ऑलिश को हम लोग क्या लिख देंगे? पॉलिश। ठीक है, ए बी को अब प्लस पॉलिश। तो इसमें हम क्या ट्रिक बनाएंगे कि अगर कभी भी किसी जूता को, जैसे अगर किसी का जूता अगर गंदा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। तो अब जूता पॉलिश कर दो। पॉलिश कर दो का मतलब क्या हो गया कि उसमें से जितना भी गंदा है उसे क्या कर दो? साफ कर दो। पॉलिश करने का मतलब क्या होगा? गंदा को साफ कर दो। अब गंदा को साफ कर दो का मतलब गंदा को पूरी तरह से क्या करो? जूता के ऊपर से पॉलिश करके गंदा को पूरी तरह से साफ कर दो, यानी कि किसी चीज को भी पूरी तरह से समाप्त कर देना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अबॉलिश बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेरे पास ट्रिक क्या हुआ? दो पार्ट में डिवाइड किया, ए बी प्लस पॉलिश। पॉलिश कर दो, किसी जूता को पॉलिश कर दो। और किस लिए? उसका पूरा तरह से जूता को पॉलिश करने से पूरा तरह से उसका गंदा क्या कर दो? उसके ऊपर से साफ कर दो। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रिक बना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एबोरिजिनीज। इसका मतलब मेरे पास क्या होता है? ओरिजिनल इनहैबिटेशन ऑफ अ प्लेस। जिसका मेरे पास क्या होता है? मतलब कि मतलब होता है किसी जगह के मूल निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबोरिजिनीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेरे पास ट्रिक क्या होगा कि जैसे कि इसमें हम लोग ए बी, इसमें हम लोग ये वर्ड को इग्नोर करेंगे और ये वर्ड को हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे? ओरिजिन देखेंगे। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? कहीं से किसी का ओरिजिन होता है, मतलब किसी का अगर कहीं से विकास होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अब जैसे कि अब अगर किसी का मूल निवासी बोला जा रहा है तो मूल निवासी क्या होता है? कहीं से किसी भी जाति का कहीं से अगर ओरिजिन हो रहा है तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वो मेरे पास उसका क्या रहता है? मूल निवासी होगा। ठीक है, अगर कहीं से किसी चीज का ओरिजिन होता है तो वही उसका मूल जगह होता है, मतलब वहीं से वो स्टार्ट होगा, वहीं पे उसका मेन जगह होगा। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एबोरिजिनीज बोलेंगे, जिसका मतलब मेरे पास क्या होता है? ओरिजिनल इनहैबिटेशन। यहाँ पे मेरे पास मीनिंग दिया हुआ भी है। ओरिजिनल इनहैबिटेशन का मतलब जहाँ जिसका मतलब विकास होता है, जहाँ जिसका मतलब कि वंशज चलता है। तो ओरिजिन हुआ किसी भी वंशज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका मतलब होता है मेरे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं? एबोरिजिन्स बोलते हैं, एबोरिजिन्स बोलते हैं। तो फिर ये मेरे पास इसका एक ट्रिक बनता है, जिसका मतलब होता है मेरे पास ओरिजिन का मतलब ही मेरे पास होता है किसी चीज़ का कहीं से विकास होना। तो वही मेरे पास विकास हुआ, मतलब वो कहाँ का है? वो उसका उस जगह का क्या है? मूल निवासी है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का क्या होगा कि वो मूल निवासी होगा कहीं भी जगह का, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एबोरिजिनस का हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है मेरे पास एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब मेरे पास क्या होता है? अ फ्यूजिटिव। मेरे पास क्या होता है? इसका मतलब मेरे पास होता है अ फ्यूजिटिव का मतलब मेरे पास होता है कानून से भागा हुआ व्यक्ति। तो इसका मेरे पास हम लोग इसको क्या ट्रिक बनाएंगे? अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कानून से भाग जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इसको हम लोग क्या, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरे पास कौन कौन सा हम पार्ट में डिवाइड करते हैं? ए बी, कौन को हम लोग क्या लिख देंगे? कौन सा। कौन को हम लोग कौन सा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और DER को हम लोग डर से लिख देंगे। ठीक है, तो अब कौन सा डर, ये मेरे पास एक ट्रिक बनता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसको हम लोग ये अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि है कि अगर वो जेल में अगर उसको सजा हो गया है और वो क्या होता है कि जेल से अगर भाग जाता है, ठीक है, अगर जेल से भाग जाता है तो वो यही सोचता है कि अब हमको कौन सा डर है, अब तो हम बच गए हैं,
ऐसा वो अपने दिमाग में सोचता है कि अब तो हम भाग गए, अब बच गए, अब हमको जेल का सजा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा वो अपने दिमाग में रखता है। तो उसी का मेरे पास इसमें हम ट्रिक लगाएंगे कि अब कौन सा डर, अब कौन सा डर मतलब अब कौन सा डर का मतलब जो जेल से भागा है वो ये सोच रहा है कि अब हमको कौन सा डर है, को मतलब जेल से भागा है मतलब क्या क्या होगा, जेल से भागा है मतलब मेरे पास वो हो गया कि कानून से भागा हुआ व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, कानून से भागा हुआ व्यक्ति जेल से भाग गया मतलब क्या हो गया, कानून से भाग गया, मतलब वो कानून से मतलब भाग रहा है, तो उसको इसीलिए हम लिखेंगे अब कौन सा डर का मतलब कानून से भागा हुआ व्यक्ति का मतलब होगा एब्सकॉन्डर का मतलब मेरे पास क्या हो गया, कानून से भागा हुआ व्यक्ति का मतलब अब कौन सा डर, जेल से भाग गया तो अब उसको कौन सा डर है, ये ऐसा वो दिमाग में सोच रहा है, एब्सकॉन्डर, ठीक है। तो ये इसका मेरे पास ट्रिक होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है मेरे पास एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसका मतलब मेरे पास क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, जिसका मतलब होता है मेरे पास सोखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, इसका तो मेरे पास सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि किसी चीज को एब्जॉर्ब करने का मतलब ही होता है कि क्या, किसी चीज को सोख लेना, ठीक है। किसी चीज को जैसे बोलते हैं ना कि वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सोखना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सोखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोखने की प्रक्रिया को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे मेरे पास इसका ट्रिक भी हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मेरे पास ABSORB, तो यहाँ पे इसको हम लोग करके हम लोग क्या दिखाएंगे, एब्जॉर्ब का मेरे पास यहाँ पे हम लोग भी खुद से अपना दिमाग में रखेंगे कि हाँ इसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मेरे पास क्या होगा, किसी चीज को भी एब्जॉर्ब करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हो गया किसी चीज को भी एब्जॉर्ब करना का मतलब किसी चीज को भी सोखना, यानी कि सोखने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका एक ट्रिक बनता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मेरे पास ये वर्ड कौन सा है, मेरे पास है अपट्रूज। अपट्रूज का मतलब मेरे पास क्या होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसमें होता है जब किसी को समझना अगर मेरे पास मुश्किल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपट्रूज बोलते हैं, ठीक है। जिसका मेरे पास हम जैसे कि आजकल जैसे कि किसी को भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ही गया है, तो इसका जैसे कि हम लोग ट्रिक ये बना सकते हैं कि जैसे इसको भी हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि AB प्लस ट्रूज में जैसे कि है, तो ट्रूज को हम ट्रस्ट में करते हैं, ठीक है। ट्रूज का मेरे पास ये ट्रस्ट से मेरे पास मिलता जुलता सारा वर्ड है, तो इसको हम ट्रस्ट से अगर हम करते हैं डिवाइड, अप प्लस ट्रस्ट का मतलब वही हो गया कि आजकल के दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हम आजकल किसी को भी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कौन कैसा है, ठीक, क्योंकि आजकल सब दिखावा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इसीलिए किसी पर भी हम लोग को आजकल ट्रस्ट करना मुश्किल है, का मतलब हम लोग को आजकल किसी को भी समझना मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि हो गया मेरे पास हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो मतलब किसी को भी समझना अगर मुश्किल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्ट्रूज बोलते हैं। का एब्ट्रूज का हम डिवाइड करेंगे अप प्लस ट्रस्ट में, समझना मुश्किल हो गया तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वर्ड एक ट्रिक बनता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो ये वर्ड मेरे पास क्या है, ये वर्ड है मेरे पास अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब मेरे पास होता है वायलेंटली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस, ठीक है। तो जैसे कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बेतुका बेढंगा तरीके से, अगर बेतुका या बेढंगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई किसी चीज़ को बेतुका या बेढंगा टाइप से अगर बोलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अब्सर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मेरे पास ट्रिक क्या बन सकता है, इसका हम लोग करेंगे, इसको भी हम लोग दो पार्ट में, जैसे AB को अलग हम लोग दिमाग में रखेंगे और सर्ड को हम लोग अलग दिमाग में रखेंगे। तो सर्ड को हम लोग सर्ड दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सर्ड को हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे,
सर्ड दिमाग में रखेंगे। अब सर्ड अगर हम दिमाग में रखते हैं तो फिर इसका हम लोग क्या याद रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि दो अगर फ्रेंड है, जैसे कि एक राम और एक श्याम, मेरे पास दो फ्रेंड है। और क्या होता है कि राम जो है सो उसको बहुत अच्छे से उसको शर्ट पहनने नहीं आता है, तो श्याम जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब बोलता है कि अरे तुमको तो शर्ट भी पहनने नहीं आता है, ऐसे ऐसे उसका क्या करता है कि मजाक उड़ाता है। तो बोलता है कि अरे तुम कैसा बात बोल रहा है, हमको शर्ट पहनने नहीं आएगा क्या, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो अब प्लस शर्ट, हाँ वही मेरे पास क्या हुआ, दो फ्रेंड अगर बात कर रहे हैं तो बोलेंगे कि अरे अब तुम ऐसा बात बोलता है कि हमको क्या शर्ट पहनने नहीं आएगा क्या, ऐसा मतलब बोलता है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि शर्ट तो भाई नॉर्मल है, सबको पहनने आ जाता है। लेकिन श्याम ऐसा क्या करता है, राम को बोलता है कि तुमको शर्ट पहनने नहीं आता है। तो राम बोलता है ऐसा नहीं है, अब हमको शर्ट पहनने नहीं आएगा क्या। तो वही मेरे पास इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बेतुका या बेढंगा टाइप से अगर कोई बोलता है तो वही हो जाता है। तो अगर श्याम राम को बोल रहा है कि तुमको शर्ट पहन, तो ये बेतुका बात है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, शर्ट तो भाई पहनने आएगा ही। तो इसीलिए इसका मेरे पास अब प्लस शर्ट हम इसको याद रखेंगे, तो ये हमें याद रहेगा। और फ्रेंड्स जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो अगर आप ये ट्रिक एक दो बार अगर देख लेते हैं हमारा वीडियो, तो आप एक बार में आपको मैक्सिमम चीज़ याद हो जाएगी। लेकिन अगर दोबारा आप इसे देखते हैं तो आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जितना जैसा भी आपको हमारा वीडियो लग रहा है, तो आप इसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि हम इसे और अच्छा करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड मेरे पास क्या है, अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करना। तो इसका मेरे पास हम ये ट्रिक बना सकते हैं कि इसको भी हम दो पार्ट में, या अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे अब प्लस ए बी और BUSE को हम लोग क्या, बस जिसको बोलते हैं ना, अरे बस कर यार, तो वैसे ही हो गया बस। ठीक है, तो अगर कोई आदमी किसी के साथ भी क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे अब बस करो, अब कितना बदमाशी करोगे या कितना उसको मारोगे। जैसे हम लोग अगर रोड में चल रहे हैं, ठीक है, और कभी किसी के साथ क्या हो जाता है कि अगर किसी के साथ धक्का हो जाता है, अगर कोई गलती से भी अगर किसी के साथ धक्का हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उतर कर झगड़ा करने लगते हैं, कभी कभी तो मारने भी लगते हैं। तो अगल बगल के लोग क्या बोलते हैं अरे अब बस करो, और क्या करते हैं, उनका झगड़ा सुलझाने लगते हैं। तो उसी में हम क्या बोलेंगे, अब प्लस बस। अब किसी को रुकने के लिए कोई कब बोलता है, तब बोलता है जब कोई किसी से खराब काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा काम के लिए तो कोई रुकने नहीं बोलेगा, खराब काम कर रहा है यानी क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है, तब आकर लोग क्या बोलेंगे, अरे अब बस करो। ठीक है, तो इसको भी हम दो पार्ट में अब प्लस बस में हम अगर डिवाइड करते हैं तो वही अब बस करो। ठीक है, क्या बस करो, क्रूरतापूर्ण और हिंसात्मक व्यवहार को बस करो। ठीक, तो ये मेरे पास इसका ट्रिक बनता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड मेरे पास क्या है, एक्लेड। एक्लेड का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन और फ्रेज और एडमिरेशन, जिसका मतलब होता है किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेरे पास ट्रिक हम बनाएंगे, जैसे कि हम इसमें AC देखेंगे, AC एक वर्ड हम अपने दिमाग में रखेंगे और LAD दिमाग में रखेंगे। ठीक है, AC और लेड को हम ये दिमाग में रखेंगे कि लेटना, जैसे होता है ना कि लेटना। अगर किसी को कोई सोने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलिए लेट जाइए, तो लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेट। ठीक है, लेट जैसे बोलते हैं ना, लेट जाइए, तो उसी को AC प्लस लेड को लेट। ठीक है, तो इसमें अगर जैसे कि हम लोग ये सोचेंगे कि जैसे कि अगर किसी के घर पे कोई भी अगर मेहमान आता है तो वो अगर क्या बोलता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से अगर आया है और क्या बोलता है उसके घर में अगर AC है, तो वो अपना सिर्फ एक ही रूम में अगर AC है
तो वो क्या करता है कि अपने रूम में वो मेहमान को सुलाता है एसी में, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, अगर वो सोता है उसको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इतना गर्मी में अच्छे से सो रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो जब मतलब जब भी उसको अपने दिमाग में उसको मेहमान को क्या लगेगा, उसको यही लगेगा कि उसके प्रति क्या, उसके प्रति उसके सम्मान व्यक्त करेगा कि हाँ भाई अपना चीज़ छोड़कर हमें दे रहा है। तो उसके गुणों की वो क्या करेगा, प्रशंसा करेगा कि अपने खुद में वो एसी में नहीं सोया, हमको सुलाया है, यानी हमको लेटाया है, ठीक है। तो वही वो क्या बोला कि मेहमान को एसी में लेट, मतलब एसी में सो जाइए। एसी में सोएगा तो वो क्या करेगा, गर्मी का दिन में कोई भी भाई प्रशंसा ही करेगा कि हमको एसी में सुला रहा है, गर्मी नहीं लगेगा। तो वही एसी में लेट का मतलब हो गया एक्लेड, ठीक है। एसी में लेट एक्लेड, एक्लेड का मतलब एसी में लेट, एक्लेड, एक्लेड मीन्स किसी का प्रशंसा करना। एसी में लेट मतलब अच्छे से आराम से सो जा, और क्या करेगा, आराम से सोएगा तो प्रशंसा ही करेगा कि हाँ भाई अच्छा लगा, इतना अच्छा सोए। तो ठीक है, तो ये मेरे पास इसका एक ट्रिक बनता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड। ये वर्ड मेरे पास क्या है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है मेरे पास लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट एंड आंसरेबल, ठीक है। जिसका मतलब होता है मेरे पास किसी बात के लिए जवाबदेह होना, ठीक है। किसी भी बात के लिए अगर किसी को जवाबदेह बोला जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबल। जिसका हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, पहले हम अकाउंट को अलग करेंगे और उसके बाद क्या अलग करेंगे, टेबल को अलग करेंगे, ठीक है। अब इस वर्ड के लिए हम दिमाग में ये रखेंगे कि अगर किसी भी कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करना रहता है तो वो क्या करता है, अकाउंटेंट को रखता है। लेकिन क्या होता है कि अकाउंटेंट में अगर किसी तरह का कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा, अकाउंटेंट होगा। तो अकाउंट प्लस टेबल का मतलब अकाउंट के टेबल में अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसके जवाबदेह कौन होगा, अकाउंटेंट होगा। तो उसी के लिए हम क्या बोलेंगे, अकाउंटेबल का मतलब होता है अकाउंट प्लस टेबल का मतलब अकाउंट में गलती हो जाए तो उसके लिए जवाबदेह अकाउंटेंट होगा, ठीक है। अकाउंटेंट होगा मतलब वो उस अकाउंट के लिए, उस अकाउंट या उस टेबल के लिए क्या होगा, जवाबदेह होगा। तो उसी लिए अकाउंटेबल का मतलब हमारे पास क्या हो गया, किसी बात के लिए जवाबदेह होना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है मेरे पास अकम्पलिस। अकम्पलिस का मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम, जिसका मतलब होता है किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। किसी भी अपराध में अगर किसी का कोई साथ देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकम्पलिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ACCO, इसको हम अलग किए, इसको अलग किए और यहाँ पे PLICE, एको प्लस यहाँ पे जैसे कि हम इसको पुलिस को हम क्या बोलेंगे, पुलिस बोल देंगे, ठीक है। इसको हम पुलिस याद रखेंगे, इसको हम पुलिस याद करेंगे। और ACCO को अकॉर्डिंग टू पुलिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुलिस का मतलब हो गया कि जैसे कि पुलिस और अपराधी का खेल क्या होता है, चलते रहता है कि पुलिस अपराधी को पकड़ते रहता है। तो उसी में क्या बोलता है कि ए नाम का क्या करता है, ए नाम का जो है आदमी क्या करता है कि अपराध करता है। लेकिन पुलिस जो है उसको लगता है कि अच्छा ए नाम का अपराधी तो अपराध किया है, लेकिन उसका साथ जो है सो बी नाम का भी अपराधी उसका साथ दिया है, ऐसा उसको मतलब पुलिस वो जो है सो ये बोलता है कि नहीं ठीक है, ए तो अपराध किया ही है लेकिन उसका साथ कौन दिया है, उसका साथ जो है सो कौन दिया है, उसका साथ दिया है ये बी, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, वही अकॉर्डिंग टू पुलिस का मतलब पुलिस के अनुसार क्या है कि ए तो अपराधी है लेकिन उसका सहयोगी कौन है, बी है, ठीक है। तो वही हो गया अकम्पलिस। अकम्पलिस का मतलब हो गया किसी अपराध में अपराधी का साथ देना, मतलब अकॉर्डिंग टू पुलिस ए तो अपराधी है लेकिन उसका साथ कौन दिया है, बी दिया है, यानी कि अपराध में अपराधी का साथ देना। पुलिस के अनुसार क्या है कि ए अपराधी है लेकिन बी साथ दिया है, तो अपराध में अपराधी का साथ देना, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका एक ट्रिक बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन हम जो भी अब पढ़े हैं तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट वर्ड से रिवाइज करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था। तो फर्स्ट वर्ड था मेरे पास
फर्स्ट वर्ड है मेरे पास अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है मेरे पास डू अवे विथ वॉली। का मतलब क्या हो गया, अबॉलिश का ट्रिक हो गया जैसे कि मेरे पास अब प्लस पॉलिश। अब जूता गंदा हो गया तो उसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, जिससे सारा गंदा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ को समाप्त कर देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या समाप्त कर रहे हैं, जूता से गंदा को साफ कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिश करके जूता को हम लोग गंदा से क्या कर रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। तो ये मेरे पास इसका ट्रिक हम बनाए थे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड था मेरे पास, नेक्स्ट वर्ड था मेरे पास, ये वर्ड था मेरे पास एबोरिजिनीज, ठीक है, जिसको हम लोग इसका ट्रिक बनाए थे, ओरिजिन से बनाए थे। ओरिजिन का मतलब होता है कहीं चीज़ से किसी चीज़ का विकास होना, विकास हुआ तो वही वो चीज़ वहाँ का क्या हो जाता है, मूल स्थान हो जाता है, मूल जगह हो जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे हम मूल जगह का नहीं, हम यहाँ पे मूल निवासी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी का इसको हम क्या याद करेंगे, ओरिजिन से याद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अब्सकॉन्डर। अब्सकॉन्डर का मतलब होता है क्या, कानून से भागा हुआ व्यक्ति। अब कानून से भागा हुआ व्यक्ति का मतलब हो गया अब कौन सा डर। तो अब कोई कानून से भाग गया तो वो बोलेगा अब हमें कौन सा डर है, ठीक है। तो एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर मतलब अब कौन सा डर, कानून से भाग गया अब कौन सा डर, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है क्या, सोखने की क्रिया। अब किसी चीज़ को भी एब्जॉर्ब करने का मतलब ही होता है क्या, किसी चीज़ को सोखना। तो एब्जॉर्ब करना मतलब द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये मेरे पास फिर नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस का मतलब होता है मेरे पास, एब्स्ट्रस का मतलब होता है अब प्लस ट्रस्ट। तो अब हमें किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हम लोग किसी को भी अच्छे तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो अब प्लस ट्रस्ट, कि अब हमें ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हार्ड टू अंडरस्टैंड का मतलब हम लोग किसी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर देखते हैं, फिर है मेरे पास अब प्लस सर्ड। अब प्लस सर्ड का मतलब अब प्लस हम सर्ड से अलग किए, तो अब प्लस सर्ड, अब प्लस सर्ड। तो अगर राम क्या बोलता है, राम को अगर श्याम बोलता है कि तुम्हें शर्ट पहनना नहीं आता, तो अब बेतुका बात है। तो वही हो गया अब प्लस सर्ड। तो राम बोलेगा कि अब मुझे शर्ट पहनना भी नहीं आएगा क्या, तो वही हो गया मेरे पास अब प्लस सर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को भी क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करना। तो अगर कोई भी किसी के साथ भी क्रूरता या हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है तो लोग उसको क्या करते हैं, अरे यार अब बस कर, ठीक है। तो यही हो गया मेरे पास अब प्लस बस। नेक्स्ट है मेरे पास एक्लेड। एक्लेड का मतलब होता है मेरे पास किसी की प्रशंसा करना। अब कोई मेहमान को कोई क्या कर रहा है कि एसी में सुला रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो मेहमान उसकी प्रशंसा करेगा। तो वही मेरे पास हो गया उसका क्या, एक्लेड। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंट जो भी कंपनी का बनाता है उसके लिए वो जवाबदेह होता है, ठीक है। तो अकाउंटेबल का मतलब हो गया अकाउंट प्लस टेबल। अकाउंट प्लस टेबल के लिए जवाबदेह कौन है, अकाउंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अकम्पलिस। अकम्पलिस का मतलब होता है किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। अब अगर कोई भी अपराधी जैसे ए अपराध कर रहा है लेकिन बी उसका सहयोगी कर रहा है, तो पुलिस क्या बोलेगा, अच्छा ए अपराधी है लेकिन बी भी उसका क्या है, सहयोगी है। तो इसका मेरे पास ये ट्रिक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग फिर आपसे नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारा सेशन आपको कैसा लगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय।